नमस्कार, स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत है। स्टार न्यूज आज पहुंचे हैं सोलजारी। प्रधान था मोहन हल्दर जी और आज बीजेपी पार्टी का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है मेरा पास पे खड़े हैं। और हम जो जगह आए हैं ये देखिए, ये घर देख रहे हैं, ये वीर सावरकर पार्क का जो जेट्टी है ना जी। ये जेट्टी है और ये टूरिज्म और टूरिस्ट के लिए ही बनाया गया है। तो मोहन जी, स्टार न्यूज में आपका स्वागत है जी। नमस्कार। आज स्टार न्यूज आपका पास पहुंचे हैं और आप स्टार न्यूज का साथ दिया है, इसके लिए स्टार न्यूज की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। स्टार न्यूज दिल्लीपुर से हमारे मधु दादा के सोलजारी में कवरिंग कर रहे हैं। ये एक तरह का नेशन फर्स्ट आइडियोलॉजी है, देश के लिए काम करते हैं। तो बताइए, इस विषय में आप ही का टाइम में शायद ये हुआ है और आपका बहुत कोशिश था। हम नहीं बोल रहा हूँ, पब्लिक बोल रहा है। आपका मुंह से एक बार सुना था कि आप बहुत कोशिश में है कुछ करने के लिए। तो आज साउथ अंडमान का अंदर में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट की ओर जा रहा है तो सोलजारी ही जा रहा है। और सोलजारी साउथ अंडमान का अंदर में सबका नजर में है, तो आज वो दिख रहा है। तो आप इस विषय में बताइए। इसका पीछे एक्चुअली क्या हुआ, मैं जब 2015 में यहाँ पे प्रधान बन के आया, ये सब रोड नहीं था, कोलता रोड नहीं था यहाँ पे, ना ही ये जेट्टी था, ना ही दो फ्लोटिंग जेट्टी था। यहाँ से 3 किलोमीटर सी शोर है। सी शोर के बगल में जंगल, रोड, शराब पी के बोतल फेंक देना, टॉयलेट करना, यही काम था सी शोर का बगल में। और एक बोट जाटने की बांधने की जगह नहीं था। और यहाँ पे इतने सारे फिशरमैन हैं, इतना सुंदर क्रीक है जहाँ पे टाइगर प्रॉन मिलता है, क्रैब मिलता है। तो मैं आने के बाद पहले ये रोड बनवाए, उसके बाद यहाँ पे देखिए बगल से बहुत सारे पेड़ हैं। ये सारे जो करंज का पेड़ दिखेंगे आपको, ये सब आप लोग बहुत जन बोलते हैं ना, ये क्या पेड़ गाड़ने से क्या होगा, एक पेड़ माँ के नाम का, ये पेड़ गाड़ने से क्या होगा। ये सारे पेड़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं गाड़ा, ये पेड़ सब हम लोगों ने गाड़ा। लोग सोचता है पेड़ गाड़ा तो 2 दिन बाद भी मर जाएगा। देखिए पेड़ गाड़ते गाड़ते पूरे एरिया में, ये गॉड गिफ्टेड नहीं है, ये हम लोग तैयारी किया। तो इसके बाद ये बना। उसके बाद जब पेड़ अच्छा आ गया तो हम लोगों ने बोला यहाँ पे कुछ बेंच बनाते, लोग बैठेंगे। 80 बेंचेस बनाया, 5 गोल गोल हट बनाया जिसमें और भी बेंच है बैठने के लिए, बारिश आने से वहां बैठ सकते हैं। फ्लोटिंग जेट्टी लाने के बाद ये टूरिज्म डिपार्टमेंट को मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमें एक लकड़ी का जेट्टी भी दीजिए, क्योंकि हाई टाइड लो टाइड होते रहता, तो एक अच्छा जेट्टी हो जाने से भी जरूरत है। कितना साल हो गया ये 2018 में बना, उसके बाद से ये एक के बाद एक बन रहा है। हम लोग रिन्यूअल कर रहे हैं, इसको फिर से बना रहे हैं। तो ये एक के बाद एक बन रहा है। यहाँ से एक्चुअली क्या क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ से वो साइड में फ्लैट बे जेट्टी है, वहां से दिखाइए वो तरफ में थोड़ा फ्लैट बे आइलैंड है, ये जो आप वो है फ्लैट बे आइलैंड। अच्छा। तो फ्लैट बे आइलैंड को भी मेरा नजर था, क्योंकि ये भी हमारे पंचायत के एरिया में, रेवेन्यू एरिया में आता है। तो हमने सोचा कि जब वीर सावरकर पार्क यहाँ पे 3 किलोमीटर का सी बीच में एरिया और सी शोर एरिया और पानी का जो एरिया, वो भी अगर हम लोग पार्क में लेते हैं, वाटर पार्क, वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स होगा, वहाँ पे कायाकिंग होगा, बोटिंग होगा, पैराग्लाइडिंग होगा, तो यानी कि जेट स्की होगा, तो ये भी एक वीर सावरकर पार्क का एक पार्ट हो जाएगा। तो फिर एक तो 3 किलोमीटर का एरिया सीशोर, जहाँ पे कुछ नहीं था, वहां पे हम लोगों ने सब लाया। साथ साथ इसके अंदर में कायाकिंग शुरू कर दिया था, साथ साथ यहाँ से बोटिंग में वाइपर आइलैंड जाने का भी शुरू कर दिया था। और साथ साथ हमने सोचा कि इसके साथ साथ वो आइलैंड को हम लोग कैसे लेके आएंगे। जो आइलैंड दिखा है जी, फ्लैट बे आइलैंड। तो इसमें हमने हमारे वो टाइम का जो CS था मजुमदार सर, उनको लेके आके दिखाया। उदित रहे सर हमारा जो आइलैंड का जी वहाँ पे लेके गया था, लेके जाके दिखाया कि सर देखिए कितना सुंदर आइलैंड है, इसको हम लोग इको फ्रेंडली क्यों नहीं यहाँ पे टूरिज्म डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो CS है उनको भी लेके जाके दिखाया, 2 CS को ले जाके दिखाया। अच्छा। और उसके बाद पंचायत से कुछ इन्वेस्टमेंट शुरू किया। पंचायत से उनका जाने की रास्ता में हम लोगों ने ये टॉयलेट बना दिया और वाटर और इलेक्ट्रिक कनेक्शन वहाँ पे पहुंचा दिया। आइलैंड के अंदर में अभी है। हाँ, कहाँ से लिया? जाएंगे, अभी लेके जाएंगे, आपको दिखाएंगे। अच्छा। इतना मोटा पाइप पानी का, क्योंकि पानी बहुत जरूरत पड़ेगा उस आइलैंड में, मतलब सारा फैसिलिटीज पहुंचा दिया और करंट भी पहुंचा दिया। और वहाँ पे जाके हम लोगों ने 15 अगस्त को झंडा फहराने शुरू कर दिया था कि वो आइलैंड में हम लोग जाना ना शुरू। वहाँ पे पूरा स्पाइसेस आइलैंड्स हैं, स्पाइसेस यानी कि दालचीनी, गोल मिर्ची, लौंग और आम, ये सब चीज वहाँ पे है, उस आइलैंड में है। तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि जब अगर वहाँ पे हम लोग इको फ्रेंडली आइलैंड्स को, एक टूरिज्म को डेवलप करेंगे, तो दिल्ली से, मुंबई से लोग आते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिलता बोल के अंडमान में आते हैं। हमें तो बहुत पोर्टब्लेयर के नजदीक में एक आइलैंड है, वहाँ पे आएंगे, रहेंगे, चले आएंगे, तो भी उनको एक अलग शांति मिलेंगे। वहाँ पे सी बीच नहीं होगा, लेकिन एक इतना हरा भरा जगह में बैठना भी, रहना भी उन लोग को अच्छा लगेगा। तो मैंने ये मेरे कॉन्सेप्ट को लाया था
और लाके दिखाए उन लोग, आपको भी लेके जाऊंगा वहाँ। जी जी लेकिन यही बात बोलना था, ये जो सीशोर एरिया है इसको हम लोग को और अच्छा करना है, क्योंकि मैंने केरला में देख के आया हूँ, वाटर पार्क है वहाँ पे इसी तरह सीशोर है। ये जो जगह है, जी जी ये वहाँ पे पत्थर है, यहाँ पे रोड है, थोड़ा दिखा इतना दीजिए ये इतना जगह अगर हम लोग मट्टी भर देंगे, ये जो ये- पत्थर से ये बन ये एरिया पूरा अगर हम लोग यहाँ से मट्टी भर देंगे हाँ, हाँ। तो ये 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर सीशोर एरिया भर जाएगा। अच्छा तो एक के बाद एक दुकान, कोई खाने का जगह रखेंगे, कोई फ्रूट्स बेचेंगे, कोई जी। बैठेंगे, बैठने की बेंच ऑलरेडी हो गया। तो ये हम लोग इस जगह को यूज कर सकते हैं, जो करीबन 3 किलोमीटर का लंबा एरिया है, जो वीर सावरकर पार्क हमने 2017 में इसका नाम घोषणा करवा के ये चल रहा है। तो हम लोग अभी चलेंगे सीधा फ्रंट मोहन पे जी, आएंगे। एक बात आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जितना ये जो काम शुरू हुआ, जी आप जब प्रधान था यही जी, सोलजारी गांव जी, में, जी, जी। तब से शुरू हुआ, जी, जी, तब जी। से ये सक्सेस बना जी, दिया, जी, जी, सबसे सक्सेस हो गया आपको। कोशिश करता रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बहुत कोशिश करता धन्यवाद, रहा। आप मैंने कोशिश किया। 2015 से शुरू किया और उसके बाद कोविड आने तक, जी। तो कोविड आने से 6 महीने पहले हमारे मतलब कोविड आ गया, मेरा अभी 6 मंथ्स था। जी। लेकिन मैंने इतना हार्ड वर्क किया कि जैसे मैंने उतर गया प्रधान से, और उसके बाद मुझे तबीयत भी खराब हो गया। जी, जी। इतना ज्यादा टाइम दिया था, काम नहीं किया। मैंने सोचा कि हमेशा मौका नहीं मिलता है, जी मोदी जी आखिया नवान में ठीक नहीं करेंगे, जो करना है हम ही को करना है, हमारे गांव हमें मेहनत करना पड़ेगा, ये सोच के साथ मेहनत किया, काम किया। आज तब मेरे बच्चा को अगर पार्क जाना पड़ता था शुरू में, तो हमें मेजा पार्क जाना पड़ता था, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर। तो मैंने सोचा अगर मेरे बच्चा को वहां जाना पड़ता है, मैं कार में लेके जाता हूँ, अगर यहाँ पे एक पार्क कर दूंगा तो छोटे बच्चे लोग यहाँ पे आके बैठेंगे। तो वो मेरा सोच था कि अच्छा। हम लोग क्यों नहीं करेंगे, मोदी जी के यहाँ और वो और अपना सपना साकार भी हो गया। हुआ यही सोचा। और गांव का आदमी भी आपका साथ दिया है, जी बहुत आपको मौका दिया, वार्ड मेंबर्स लोग बहुत साथ आशीर्वाद दिया। किया। मेरा जिला परिषद मेंबर उपाध्यक्ष जी भी थे, गदाधर मुजुमदार जी, हमारे सोहन प्रसाद जी समिति मेंबर थे, सभी में पूरा टीम हम लोग काम किया, इसलिए अच्छा रिजल्ट आया। तो बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी आपको जी। कि आप इतना सारे काम किया। तो आपका जैसा इंसान इसी तरह काम करते जाए, गांव का भला होगा। मैं गाँव धन्यवाद दूंगा हमारे भाजपा सेंट्रल टीम और पांडवान रिकॉर्ड टीम, जिन्होंने मुझे छोलदारी में भी प्रधान बनाने का मौका दिया और मुझे बन के काम करने का मौका दिया। मैं तो कोलिनपुर का था, वहाँ का मेरा पैतृक घर है, और मैं वहाँ पे प्रधान भी था तुष्णाबाद में 2010 से 2015 तक। लेकिन उन्होंने बोला कि मोहन जी आपको छोलदारी में आना है और छोलदारी में आपको प्रधान का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है और छोलदारी को विकास करना है। तो और यहाँ के लोगों ने मुझे अवार्ड मतलब रिकॉर्ड मार्जिन में मुझे जिताया, यानी कि मेरा नजदीक वाला कैंडिडेट मेरे से 1200 वोट पीछे था, यानी कि कोई था ही नहीं आसपास में। और कांग्रेस का यहाँ पे जो इससे पहले प्रधान था, मेरे से पहले प्रधान कांग्रेस का था, लेकिन जो कांग्रेस के कैंडिडेट मेरे से खड़ा, उनका जमानत जब्त हो गया था, तो लोगों ने इतना सपोर्ट किया था। तो आप जब पार्टी का बात बोले हैं तो हर न्यूज में हम लोग देखते हैं कि भाजपा का एक मिराकल, जैसा कि बर्तन मारने वाला भी उसको विधायक बन सकता जी, मैं तो उनको भी मौका दे रहे हैं, हम लोग का न्यूज में देख रहे हैं। जी देखिए, तो भाजपा का एक संस्कार ऐसा ही किया है कि ये गरीब से गरीब आदमी भी जी देखिए, मेरे घर में विधायक बन सकता है, प्रधान बन सकता है। मेरे घर में कोई पॉलिटिक्स में नहीं था और मैंने कभी सोचा ही नहीं। मेरे पापा तो एक मजदूर था और शाम को किसान में के बगीचा में काम करते, किसान भी था। तो पापा को कोई पोस्ट से बोलता था मैं एक बच्चा को पढ़ा के लेके आता हूँ, वो आप सबको हेल्प करेगा। तो मैं कभी सोचा भी नहीं पॉलिटिक्स में भी आऊंगा। लेकिन उनका बात मैं अभी भी याद में आता है कि उनके वजह से आज मैं सच्ची में लोगों को हेल्प करने की रास्ता में आ चुका हूँ। तो उन्होंने बोला था, आज वो सच हो गया। मैं लोगों को हेल्प करता हूँ, काम करता हूँ और देश के लिए काम करता हूँ, तो उनका बात सच्चाई हो गया है। तो मोहन जी, आप जब बोले हैं कि आपका पॉलिटिक्स में आने का दिल ही नहीं था, आप सोचा भी नहीं था, आपका फादर आपको बहुत अच्छा एजुकेशन दिया और गांव के सारा आदमी आपको सर बोल के बोलता है, जितना भी यंग ग्रुप है सब आपको सर बोलते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। तो आप अच्छा एजुकेशन भी है, आपका अपना डिग्री भी है, तो क्यों आप नौकरी में नहीं जाके आप पार्टी में ज्वाइन कर लिया और पॉलिटिक्स में उतर गया? ये क्या विषय है? एक्चुअली ये लंबा विषय है, तभी हम शॉर्ट में आपको बोल देता हूँ। मैं जब अंडमान में आने के बाद मैंने जब अप्लाई किया पीजीटी, मैं एमएससी फिजिक्स का हूँ और बीएड भी किया। तो मैं जब अप्लाई किया था तो यहाँ पे मेरा नाम एकदम श्योर था। जाके देखता हूँ लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। बोला क्यों नाम नहीं है? बोला आपका 10th में आप बांग्ला मीडियम में पढ़ा तो आपका हिंदी नहीं था, तो आपको पीजीटी नहीं बन सकते हो। और मेरे साथ वाले दूसरे भाषा के लोग थे, मैं अभी बताऊं नहीं, दूसरे भाषा के लोग था, उन लोग नहीं था, उन लोग का नाम है उसमें। तो मैंने इसको करप्शन जैसा दिखा। मुझे समझ में आ गया कि इस बहाना में कि मैं बांग्ला मीडियम में पढ़ा, मानपुर स्कूल था, मानपुर कोलिनपुर आगे, तो हम लोग उसमें क्या था, हम लोग गरीब था, हम लोग बांग्ला मीडियम में पढ़ा और आज बोलते हैं कि आप पीजीटी नहीं बन सकते हो क्योंकि आपके पास में हिंदी नहीं है क्लास 10th में।
तो ये हमारे साथ में नाइंसाफी था। तो मैंने सोचा नहीं, कोई बात नहीं, मुझे तो मेहनत करना है, एक ही ज़िंदगी है, इसी में मुझे मेहनत करना है। मैंने उसके बाद बिजनेस में टाइम दिया, और जब टाइम दिया तो लोगों का साथ भी हेल्प करता रहा, एप्लीकेशन लेके देना, कोई मीटिंग में जाके खड़ा होकर बात करना, तो ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल लीडर्स लोग डरने लगा और बोलते मोहन जी आप मेरे अगेंस्ट में नहीं खड़ा होना। तो मैं समझ गया कि इन लोगों को डर लगने लगा। अच्छा। तो मैं समझ गया कि इन लोग मुझसे डरते हैं, तो मुझे वो काम करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक मुझे बोलता है कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा अगर समाज को ठीक करना है जी। और मेरा एक ही जिंदगी है, नौकरी में पीछे घूमते रहूंगा तो होगा नहीं, नौकरी आएगा तो देखा जाएगा। मैं अपना बिजनेस करते रहता हूँ और समाज का काम करते रहता हूँ, और मुझे पूरा विश्वास था कि मैं अपना काम करके भी सही रास्ता में रह के भी अपना उन्नति भी कर सकूंगा, समाज का हेल्प भी कर पाऊंगा। मेरे पापा जो ब्रोंकाइटिस और कैंसर लेके 30 साल मेहनत करके मुझे पढ़ाया है, तो उनका डेडिकेशन सक्सेसफुल होगा अगर मैं सच्चा दिल से काम करूंगा। तो ही मेरे पापा एक बोलते थे कि मनुष्य बनकर जन्म तो लिया है, लेकिन मनुष्य बनने की कोशिश करो, यानी कि इंसानियत लेके आओ। तो इंसानियत वही है जो अकेला नहीं, सबको लेके उन्नति करता है, वही होता है। तो मैंने पापा का ये बात को माना है, मेरा गुरु है उन्होंने, तो वो बात सुना दिया। और आप आज वही जगह में पहुंचे हैं कि मोहन जी आज सारा ये बात आप पूछे बोल के मैं बता दिया। खैर ये फ्लैट बे आइलैंड में चलिए हम लोग, फ्लैट बे आइलैंड का आपको थोड़ा दिखाऊंगा। आज श्यामा प्रसाद जी जन्मदिन भी है, वहाँ भी जाना है मुझे। चलिए जाते फ्लैट बे आइलैंड। तो आप लोग देखे हैं, आज सुना मोहन जी का जो कहानी बताए हैं, तो आप लोगों का जो राय है जरूर मेरा चैनल का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आगे चलते हैं हम वो फ्लाइट में क्या है, क्या फैसिलिटीज है यार, क्या होने वाला है फ्यूचर में। वो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ आइलैंड में आया है, यानी कि वहाँ पे 5 स्टार होटल आएंगे, इको फ्रेंडली होटल आएंगे, जैसे लॉन्ग आइलैंड को आया है, जैसे एविस आइलैंड को आया है, जैसे नील स्वयद्वीप को लिया है, उसी तरह बहुत जल्द दिल्ली से क्लियरेंस हो चुका है, वो आने वाले दिन में फ्लैट बे आइलैंड में एक रिसोर्ट होगा जो 5 स्टार होटल आएगा, जिसमें टूरिस्ट आएंगे, बच्चे लोगों को काम मिलेगा, यहाँ पे बोटिंग होगा, तो बहुत सारे इनकम। चलिए आपको पहले बार आपको लेके जाके वहाँ भी दिखाता हूँ। धन्यवाद मोहन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना अच्छी तरह बताए यार, शायद पब्लिक भी सोच लिया है क्या करना है हम लोगों को आगे, और फैसिलिटीज कितना होना चाहिए वो भी होने वाला है। क्योंकि आज युवा पीढ़ी डिग्री लेके बैठे हैं लेकिन इनकम सोर्स नहीं है, तो ये सब अगर हो जाएगा जी तो एक साथ में तो होने वाला नहीं है, आस्ते आस्ते होगा। ये 12 इयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट का ये भी अचीवमेंट है कि एक आइलैंड्स को धीरे धीरे 5 स्टार होटल लाके टूरिज्म का डेवलपमेंट के लिए कोशिश कर रहा है। 4 आइलैंड 5 आइलैंड का हो चुका है, 10 आइलैंड का भी होने वाला है, जो हमारे एलजी साहब ने मुझे बताए। तो उसी का अंदर में सबसे लास्ट में इसका भी नाम है फ्लैट बे आइलैंड, उसमें हाँ इस फ्लैट बे आइलैंड का भी होने वाला है। यानी कि लेट्स मेक फिंगर क्रॉस्ड, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स गो टू द आइलैंड। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आप लोगों ने सुना क्या होने वाला है यार, युवा पीढ़ी को कितना इनकम सोर्स होने वाला है, आप लोग सोचिए। तो ये न्यूज आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और मैं वो फ्लैट में ये भी खुशी होना चाहिए अंडमान निकोबार का हर जनता को, हर युवा पीढ़ी को, हर पेरेंट्स को, हर इंसान को सोचना गर्व होना चाहिए कि आज अंडमान निकोबार में सोलजारी गांव में इस तरह फैसिलिटीज, इस तरह इनकम सोर्स होने जा रहा है कि हमारा युवा पीढ़ी का इनकम सोर्स अपना परिवार चला सकेगा, अपना माइंड फ्रेश रखेगा, और हर एरिया से, हर स्टेट से टूरिस्ट यहाँ में पहुंचेगा और कितना फैसिलिटीज देगा वो भी आप लोग सुने हैं। तो आप लोग के न्यूज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और लाइक और शेयर करने के लिए ना भूलिएगा। इसी यूनिट का साथ यही विदाई लेता हूँ, धन्यवाद। आप भी चलते हैं फ्लड बे जेटी, चलिए।